पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। ये रक्षा समझौता भारत के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके तहत पाकिस्तान या सऊदी दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी हमले को दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इस समझौते पर रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए हैं, जो इस समय सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये समझौता 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हमले के मद्देनजर अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के बीच एक संयुक्त सत्र बुलाए जाने के 2 दिन बाद हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार बुधवार को प्रकाशित एक संयुक्त बयान में कहा गया कि ये समझौता, जो दोनों देशों की अपनी सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र और विश्व में सुरक्षा और शांति प्राप्त करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करना और किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है। इसमें कहा गया है कि किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में चीनी और तुर्की हथियारों की नाकामी के बाद पाकिस्तान अब खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की रिपोर्ट देखी। सरकार को पता था कि ये हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है। ये लंबे समय से विचाराधीन था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सऊदी का पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता होना भारत के लिए मायने रखता है, क्योंकि सऊदी के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। इस समझौते के बाद सवाल उठता है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उस स्थिति में सऊदी अरब का क्या रुख रहेगा। आपको बता दें, सऊदी अरब के साथ इस समझौते के दौरान शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान का पूरा दल मौजूद था, जिसमें विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री अताउल्लाह तर्राड, पर्यावरण मंत्री मुसद्दिक मलिक और विशेष सहायक तारिक फातमी शामिल थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक हफ्ते में खाड़ी क्षेत्र का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले वे 2 बार कतर गए थे, जहां उन्होंने हमास नेतृत्व पर इजराइल के हमले के बाद दोहा के साथ एकजुटता व्यक्त की थी और इस मुद्दे पर चर्चा की थी।